यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय के रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। पुनः एक बार भगवान श्री कृष्ण मन की चंचलता को समाप्त कर उसे अपनी अंतर्गुहा की ओर संलग्न करने के विषय में बात करते हैं। पूर्व में इस विषय में अनेकों बार चर्चा हुई। लोग कहते हैं, क्या करें, मैं गुस्सा तो नहीं करना चाहता हूं, पर क्रोध आ जाता है। मैं वासनाओं के प्रति भागना नहीं चाहता हूं, बस हो जाता है। बाद में इसी विषय पर एक भ्रांति आई और इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर इससे पूर्व श्लोक में कहा, शनै शनै उपरमेत बुद्धिया, अपनी बुद्धि को, अपने मन को एकाग्र करते हुए धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक अपने मन को उस परब्रह्म के साथ संलग्न करे। यह विधा एकदम से होने वाली विधा नहीं है। यदि हिंदू मैथोलॉजी पर विचार करके एक दृष्टि डाली जाए तो आपको लगेगा कि जन्म जन्मांतर तक जिन विषयों के प्रति हमारी यात्राएं हुई है, वो एकाध प्रवचन से या एकाध बार विचार करने से या एकाध बार प्रयत्न करने से ये कैसे समाप्त हो सकेगी? असंभव नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस विषय पर बात कर रहे हैं। यदि असंभव होता तो आप निश्चित मानिए कि भगवान श्री कृष्ण इस विषय पर एक शब्द न बोलते। ये असंभव भले ही न हो, किंतु यह मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा आत्म संयम की यात्रा के लिए साधक को कठिन जरूर पड़ सकता है, कठिन है। और ये आत्म संयम की इस यात्रा की कठिनाई को समाप्त कर
उसका एक मार्ग निकल आए। एतदर्थ भगवान श्री कृष्ण यहां पर मन के विषय में पुनः एक बार हमसे बात करते हैं। जो पहले कहा था कि शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे मन को एकाग्र करते हुए, धीरे धीरे मन को अभ्यास करवाते हुए, कोई जबरदस्ती नहीं, पर कोई जबरदस्ती नहीं इसका मतलब यह नहीं कि चल सकता है कभी वासनाओं में घूम आए, नहीं, संकल्प चाहिए। गुस्सा मत करो, बुरा लगता है। जब आप मुस्कुराते हो तब आप कितने सुंदर दिखते हो। आपके शहर में जितने भी फोटोग्राफर हो, उन सबको पूछ लो आप, आज तक उन फोटोग्राफर के पास एक भी ऐसा महामानव नहीं आया होगा जिसने उसको कहा हो कि भैया एक ऐसा फोटो मेरा ले कि भौहें तनी हो, आंखें लाल हो गई हो, क्रोध नितरता हो, मेरा एक ऐसा तो चित्र खींच के दे दे। नहीं, जैसे ही सामने कैमरा लगता है ना, लगते ही व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराता है और उसी चित्र की फ्रेम बनाकर वो अपने वहां रखता है। कोई क्रोध में लाल होना नहीं चाहता। फिर क्रोध होता क्यों है? एक मजेदार बात कि गुस्सा करते हुए आप किसी भी रूप में अच्छे नहीं लगोगे, अपितु आपकी विकृतियां, आपकी नकारात्मकता खुलकर बाहर आने लग जाएगी। ये बातें सब जानते हैं। मैंने तो एक मां को बोलते हुए भी सुना, उसका बालक रो भी रहा था, थोड़ा गुस्सा कर रहा था। बच्चे, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, करते हैं। मां ने धीरे से उसको बोला, देख तेरी आंखों के डार्क सर्कल बढ़ने लग गए, कि तू गुस्सा कर रहा है ना, इसलिए हो रहा है। मैं देख रहा था एक मजेदार बात कि 4-5 साल का छोटा बच्चा, उसने अपनी आंखें पोंछ ली। इस संसार में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की वो उन नकारात्मक पहलुओं को उजागर करना नहीं चाहता है। वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ये हमारे समग्र अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति, भगवान श्री कृष्ण मन की चंचलता के विषय में इसलिए बात करते हैं और यहां पर हमें एक मार्ग दिखाते हैं।
कि क्रोध की नकारात्मकता, एक ऊपर ऊपर से उपदेश दे देना इतना सहज है, क्रोध मत करो, क्रोध करना पाप है, इसको भी पाप और पुण्य से जोड़ दिया। फिर भी अपने क्रोध पर व्यक्ति काबू न कर पाया। जितनी बार मन वासनाओं से ग्रसित होगा, उन वासनाओं को पूरा करने के लिए इंद्रियों की सक्रियता में जब उसको ठीक से ईंधन न मिले, तब इंद्रियों के द्वारा मन को मिल रहे नेगेटिव मैसेज और मन का उन वासनाओं के प्रति एकदम स्थापित हो चुका तादात्म्य में, जब ये दो बातें टकराती है, तब क्रोध प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविचल आत्मा के साथ, उस व्यापक के साथ अपने तादात्म्य को जोड़ने के लिए इस क्षणभंगुर अवास्तविक इन वासनाओं से अपने तादात्म्य को तोड़ना पड़ेगा। आपके पास गाड़ी होगी, पहली बार आप नई कार लेकर शहर के राजमार्ग से निकलो, आपने देखा होगा कि एक ही पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक को चलाया जाता है, दोनों पैर नहीं लगते हैं। यानी आप एक समय या ब्रेक लगा सकते हो या एक्सीलेटर लगा सकते हो। आप राजमार्ग पर निकल गए, आपने अपने पैर को एक्सीलेटर से हटाया ही नहीं। जोर जोर से चिल्लाओ, रुक जाओ रुक जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी गाड़ी रुकेगी? यदि दोनों पैर एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए हो तो भी दिक्कत पड़ेगी। आपका एक पैर ब्रेक करना चाहेगा और आपका दूसरा पैर उसको एक्सीलेट करेगा। गाड़ी के सारे पुर्जे छूट सकते हैं, हादसा हो सकता है। एक समय एक ही कार्य को किया जा सकता है। हमारा मन जब किसी विषय वस्तु के साथ तादात्म्य साध लेता है, यह तादात्म्य सधा हुआ मन उसमें रम जाता है। मेरी कथा यात्राओं में मुझे ऐसे असंख्य प्यारे श्रोता मिले भगवत कृपा से, कि जो बाद में कभी मिले तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, जब हम आपकी कथा सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ये सब बातों को देख रहे हो। यदि मैं मेरे अहंकार के लिए बात करूं तो अपनी विशिष्ट योग्यताओं के विषय में बड़े ढोल पिटवा सकता हूं, किंतु सच्चाई इतनी है कि यदि बात मेरी योग्यता की होती
यदि बात मेरी वाक शक्ति की होती तो वहां पर उपस्थित प्रत्येक श्रोता का यह अनुभव होना चाहिए था, किंतु उनमें से कुछ एक श्रोताओं का यह अनुभव हुआ कि हमें सब कुछ दृश्य दिख रहा था, हम उसको देख पा रहे थे, और यह इसीलिए हो पाया क्योंकि जब मेरे शब्द छूट रहे थे तब उनका तादात्म्य मेरे शब्दों के साथ जुड़ चुका था। मन जहां तादात्म्य साध लेता है वहीं पर वो परिपूर्ण गति करता है। मन की नकारात्मक विषयों के विषय में आपने बहुत चर्चा कर ली, किंतु यही मन की एक सकारात्मक पहलू भी है कि मन जहां यात्रा करता है वहां पूर्ण यात्रा करता है। मन कभी भी आधी अधूरी उखड़ी हुई यात्रा नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम वासनाओं के प्रति अपनी वृत्तियों को एक्सीलेट करें, उसको गति दे, उसके बाद सत्संग में बैठकर हम अपने मन को ब्रेक करें, ये दोनों घटना एक साथ संभव नहीं है। आज एक निर्णय करना पड़ेगा, क्रोध बुरा है, क्रोध अच्छा है, छोड़ो उन व्याख्याओं को। मजेदार बात तो यह है, मैंने ऐसे बुजुर्गों को देखा है, इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे दे, क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये तो पाप है, इससे व्यक्ति पता नहीं क्या क्या आप जानते ही हो, क्योंकि कभी ना कभी आपको यह सुअवसर प्राप्त हुआ ही होगा। अब जो सुन रहा है वो भी तो कितना तादाद में साधे, उसका तादाद में छूट जाए। बच्चे, एक उड़ती हुई तितली निकल जाए तो उसके पीछे ही निकल ले। जब उस बुजुर्ग को न पता चले कि इसका ध्यान नहीं है, क्रोध करना बुरा है, क्रोध करना पाप है, यहां से जिनके वचनामृत प्रारंभ हुए थे वही व्यक्ति अंतिम संकीर्तन क्रोध में करता है। मूर्ख लोग हो तुम, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है, सीधे बैठो, ऐसे करो, क्या बात है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, ये शब्द, ये विचार, ये केवल एक ब्रिज बन सकता है, एक सेतु बन सकता है। नदी के इस पार रहना या उस पार पहुंचना, यह प्रत्येक साधक को खुद को निर्णय करना पड़ेगा। और यदि उस पार जाने का मन हो तो उस अनंत तक की जो यात्रा है, वो यात्रा उस साधक को खुद अपने पैरों से ही सिद्ध करनी पड़ेगी। यह प्रवचन का विषय नहीं है, यह केवल एक सेतु हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को, शुक्ल यजुर्वेद शिव की स्तुति करता हुआ ऋषि कहता है कि तन में मनः शिव संकल्प वस्तु। शुक्ल यजुर्वेद का ऋषि अनंत से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि भद्रम करणे भी शृणुयाम देवाः, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो,
जो मेरे लिए सफलता का सूचक हो, जो मेरी ऊर्ध्व गति के लिए जो सहायक हो, साधक हो। कर्णे भी शृणुयाम देवाः, मेरी दृष्टि जहां जहां जाए उन समग्र चेतना में, हे अनंत, हे ईश्वर, मुझे आपके भीतर उस कल्याण का दर्शन हो सके। मेरी दृष्टि, मेरी श्रुति, मेरी वाणी, मेरे विचार, ये सब कुछ नकारात्मकताओं को छोड़कर उस सकारात्मकता की ओर, उस शिवत्व की ओर, उस शुभत्व की ओर, उस भद्रता की ओर यात्रा करने लगे। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, उपनिषद का ऋषि भी अपने उपनिषद का आरंभ करता हुआ उस परमात्मा से स्तुति करता है कि हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हमारी आपसे विनंती है कि वांग में मनसि प्रतिष्ठितम, या तो मैं मौन रहने के लिए सक्षम हो जाऊं, सशक्त हो जाऊं, फिर भी यदि मुझे लगे कि मैं कुछ बोलूं, तो जब मेरी वाणी प्रकट होने को तैयार हो, मनसी प्रतिष्ठितम, मेरा पूरा मन, व्यक्ति जब बोले तो उसका वचन जब तादात्म्य के साथ होगा तो ये वाणी वेद वाणी बन जाएगी। ये वाणी उपनिषद का सूत्र बन जाएगी। और जब मन का तादात्म्य नहीं है, कवित्व है, और ऐसी कविताएं जब लिखी जाए तो पहले कुछ दिन जब उन कविताओं को गाया जाता है तब जरूर चंद लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, किंतु एक समय बाद जब आप उन्हीं बातों को दोबारा बोलोगे ना, तो सुनने वाला कह देगा बस करो, बहुत पुराना है। ऐसे शेर किस काम के कि जब मुख की मांद से निकले तब तो शेर जैसे दिखे, किंतु वो शेर निकला हुआ खुले आसमान में आ जाए तो सियार लगने लग जाए। वासनाओं से आपूरित मन के द्वारा यदि वाणी निकलती है तो वो वाणी भी दुराचार की ओर ले चलती है, नग्नता की ओर ले चलती है, विभत्सता की ओर ले चलती है, असहजता की ओर ले चलती है। वही वाणी जब मन से तादात्म्य साथ के, पूरे तादात्म्य के साथ जब कोई वाणी प्रस्फुटित होती है तो एक एक शब्द उपनिषद के सूत्र बनने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वासनाओं के प्रति तादात्म्य होने के कारण मन इंद्रियों को आदेश देने में सक्षम है। उन वासनाओं को पूरा करने के लिए मन आदेश देता है। कभी किसी जमाने में जोधपुर की मिठाइयों का स्वाद लिया था, वो स्वाद याद रह गया। फिर कभी विचारों में, मन के अंदर उस स्वाद के विषय में एक वासना जगी,
आसपास में कोई एक मिठाई की दुकान ढूंढी, वहां से उस मिठाई को ऑर्डर किया, लेकर आए, किंतु वो जो स्वाद था, जो याद है, वो न मिला। इंद्रियों ने अपना काम किया। स्वादेंद्रिय का काम है कि उसको जो स्वाद दिया जाता है वो याद रखकर आप तक पहुंचाए। यदि आपको मीठा स्वाद पसंद है तो इसका यह अर्थ नहीं कि डॉक्टर ने अब आपको मीठा खाने के लिए मना कर दी हो, उसके बावजूद भी जब आप मन को आदेश करो तो यदि आप कड़वी भी दवाई खाओ तब भी आपकी जीभ कड़वा स्वाद बताएगी ही नहीं, सीधा यही बोलेगी बहुत मीठा है। नहीं, इंद्रियां कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आप जो भी स्वाद ले रहे हैं उन स्वादों से उन इंद्रियों का कोई विषय नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं। जिह्वा का कोई तादात्म्य नहीं है। जिह्वा को तो याद भी नहीं है कि उसने स्वाद का कौन सा मैसेज एक जमाने में जोधपुर में भेजा था, उसको तो याद भी नहीं है। ये तो मन उन वासनाओं के प्रति तादात्म्य में साधता है। जब वो स्वाद नहीं मिलता है तब मन में गुस्सा आता है, कैसे लोग हैं, पैसे तो पूरे ले लिए मेरे से, पर मुझे मेरे साथ इसने बेईमानी कर दी। उसने भी बेईमानी नहीं करी है, उसको जितना आता था उसी प्रकार से वो मिठाई बनाएगा। आपको पसंद आई इसलिए आपने मिठाई खरीदी, आप लेकर आए, क्योंकि आपके मन में उस स्वाद की वासना आज जगी है, इसलिए आप उस मिठाई को खाओगे भी। किंतु जब मन की तादात्म्यता टूटती है, जब वो बात नहीं मिलती है, तब क्रोध, पैसों से आपने संपत्ति के द्वारा आपने संसाधनों को खरीदा था, उसका आपने आनंद लिया था, कभी आपके पैसे कम होने लग जाए तो मन उन वासनाओं के प्रति जब तादात्म्य साधता है तो वो सारा हिसाब लगाता है, अरे पैसे कम हो गए, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ, फालतू में बर्बाद करवा दिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर क्रोध आता है, लालच आती है, लोभ आता है, दुराचार आता है। ये दुराचार का आना, ये लोभ का आना, ये क्रोध का आना, ये सब कुछ मन की तादात्म्य की एक साइड इफेक्ट है। जब मन वासनाओं के प्रति गति करता है और उसके साथ जब वो तादात्म्य साधता है तो उसकी साइड इफेक्ट में ये उपलब्ध होता है, जब वही मन परम शांति के लिए उस परमात्मा की ओर, उस सत्य की ओर, उस शाश्वत की ओर जब अपने तादात्म्य को साध लेता है, तब वो परम शांति का अनुभव करता है, परम चैतन्यता का अनुभव करता है, परम प्रसन्नता का अनुभव करता है। और इसी अनुभव में बार बार तादात्म्य साधने का प्रयत्न करना, अपनी अंतर गुहा की ओर, उस ब्रह्म की ओर, उस परमात्मा की ओर, उस शिवत्व की ओर, उस भद्रता की ओर यात्रा करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को इन विषयों से हटाकर ब्रह्म की ओर स्थापित करना, उसके प्रति अपने तादात्म्य को स्थापित करना। जैसे ही वो तादात्म्य स्थापित हो जाएगा, आपकी ब्रह्म यात्रा, आपकी सनातन की यात्रा यहां से आरंभ हो जाएगी। आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।